अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं हम MTH 202 यानी डिस्क्रीट मैथ का, जिसका टॉपिक है कि लॉजिक्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। हमने पीछे लॉजिक का सारा डिटेल से 5 लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है अपना, तो अब हमने उसकी एप्लीकेशंस देखनी है कि डेली लाइफ में कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने स्विचेस के बारे में पढ़ना है बेसिकली, और वही चीज़ें हैं एंड और नॉट वगैरह, लेकिन थोड़ा सा उनको जो है ना वो मतलब उनकी नोटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एक तो हम उनको सर्किट की फॉर्म में देखेंगे और दूसरा हम उनके टेबल जो है ना अब ट्रू फॉल्स की बजाय 1 और 0 की फॉर्म में बनाएंगे। 1 हम यूज़ करेंगे ट्रू के लिए और 0 हम यूज़ करेंगे फॉल्स के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट आपको नज़र आ रहा है। तो ये है सर्किट सीरीज़ में, जब स्विचेस, ये स्विच है, ठीक है, ये ना हम स्विच कहते हैं, स्विच P है और ये स्विच Q है। जब सर्किट्स में आमने सामने इस तरह से स्विचेस लगे हुए होते हैं ना, यानी एक आ रहा है उसके सामने ही दूसरा आ रहा है, तो ये जो उसका कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सीरीज़। ये यानी ये रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, और जब इस तरह से होता है यानी एक ऊपर है और एक नीचे है, ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो ये जो इनका कनेक्शन है इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब ये स्विच आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ इस तरह से है ना, तो ये ओपन है, यानी ये जो ऊपर होगा तो ये ओपन होगा, और जब हम इसको उस स्विच को यहाँ नीचे लाते हैं, उसको यूँ कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। और जब क्लोज़ होगा तो करंट फ्लो करेगा ना यहाँ पे, यानी फॉर एग्जांपल इधर से करंट आ रहा है, अगर स्विच ओपन है तो करंट यहाँ पे स्टॉप कर देगा, आगे नहीं जाएगा। तो हमारा स्विच यहाँ पे जब ओपन है तो हमारा आगे फॉर एग्जांपल इधर बल्ब लगा हुआ है तो वो ऑन नहीं हो सकता, वो ऑफ रहेगा। ठीक है, और जब हमारा स्विच क्लोज है तो करंट को रास्ता मिल गया फ्लो करने के लिए, तो वो बल्ब तक पहुंचेगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यानी ओपन पे हमने क्या करना है, ऑफ रखना है, और जो क्लोज होगा जब हमारा स्विच, तो हमारा बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो ये आगे टेबल भी बना दिया उन्होंने कि जब दोनों क्लोज होंगे, यानी इस तरह से क्लोज होंगे ये दोनों, जब दोनों क्लोज हैं तो बड़ी इजीली करंट आगे फ्लो कर जाएगा ना, बल्ब तक चला जाएगा, तो हमारा स्विच ऑन हो जाएगा, सॉरी बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आपके पास इनमें से कोई एक भी ऑफ हो गया, देखें ये आप जो है वो क्लोज कर दें, इसे आप ओपन रहने दें, तो यहाँ से करंट तो गुजर आया क्योंकि क्लोज था, लेकिन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो यानी एक भी अगर ओपन है तो हमारा बल्ब जो है वो ऑफ ही रहेगा। ठीक है, ये ओपन क्लोज वाली वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ट्रुथ टेबल्स मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया है, मेन आप लोगों ने जो चीज़ याद करनी है वो 1 और 0 की फॉर्म में करनी है। ठीक है, तो ये टेबल जैसे पीछे हमने बनाए हुए थे ना, अगर यहाँ पे हमारे पास है एंड का टेबल, देखिए हम एंड का टेबल कैसे बनाते थे, P लिखना है हमने, Q लिखना है, यहाँ पे P एंड Q आएगा। ठीक है, अब अगर हम 2 ट्रू 2 फॉल्स लेते हैं और यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स लेते हैं, तो हम क्या लिखते थे, हम कहते थे दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं हैं तो आंसर फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। अब हम इसको करने जा रहे हैं 0 और 1 की फॉर्म में। ट्रू के लिए हम 1 यूज़ करेंगे, ठीक है, और फॉल्स के लिए हम 0 यूज़ करेंगे, यानी 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0। अगर दोनों 1 हैं तो आंसर 1 होगा, अगर एक भी 0 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड के लिए वही सेम चीज़ है। इसी तरह से अगर आपने और के लिए बनाना है, साथ ही मैं बना देती हूँ P और Q, तो आप क्या करेंगे, देखें अगर हमारे पास एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है ना और में, तो हम यहाँ पे कहेंगे एक भी अगर 1 है तो हमारा आंसर 1 होगा। यहाँ पे एक 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इधर भी एक 1 है 1 हो जाएगा, यहाँ भी एक 1 है 1 होगा, यहाँ कोई भी 1 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी वही ट्रू की जगह आपने 1 लिखते जाना है और फॉल्स की जगह आपने 0 लिखते जाना है। ठीक है, और क्लोज के लिए आप ट्रू यूज़ करते हैं, ओपन के लिए आप फॉल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओपन है ना, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये फॉल्स है, जब ये क्लोज है तो करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये MCQ में आ सकता है। ठीक है, टेबल वैसे आप लोगों को क्लोज ओपन की फॉर्म में नहीं आते होते यूजली, या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएंगे या फिर आपको वो 1 और 0 की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है नॉट। नॉट के अंदर तो आपको पता है अगर 1 होगा तो वो उसको 0 कर देगा, 0 होगा तो उसको 1 कर देगा। अब आगे शेप्स आ जाती हैं। एंड और नॉट का सर्किट अगर आपने बनाना है ना तो वो कैसे बनता है। एंड के लिए आप ये इस तरह से D शेप यूज़ करते हैं। ठीक है,
और इसमें दो इनपुट्स होती हैं, जैसे हमने कहा था ऊपर, यहाँ पे देखें P और Q दो होती हैं ना, तो एक हम P कह देते हैं, दूसरे को Q कह देते हैं, और एक आउटपुट होती है जिसको हम P एंड Q ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और के लिए ये इस तरह का यूज़ होता है, ये और ये, ठीक है। इसमें हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं P और Q, एक आउटपुट होती है P और Q, ठीक है। नॉट में क्या होता है, नॉट में यूँ आप ट्रायंगल शेप बनाते हैं और आगे यूँ लगा देते हैं छोटा सा सर्कल। इसमें एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है जिसको हम यूँ नॉट P लिखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की आपने डायग्राम बस माइंड में बिठा लेनी है। डायग्राम बनाने के लिए यूजुअली नहीं आती, लेकिन अगर आएँ तो आप उसको MS वर्ड पे शेप्स के अंदर जाके बना सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आपको डायग्राम बनी हुई होती हैं और आपने ना उसे लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये कैसे करना है ये हम आगे एग्जांपल्स करते हैं। अब बहुत आसान है, बस आप लोगों ने ध्यान से समझना है। पहले आपको समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आगे भी बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। नॉट एंड, उसके बाद और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इनकी स्टेटमेंट्स। पहली लाइन ना सबकी याद कर लीजिएगा कि जैसे एन एंड गेट इज़ अ सर्किट विद 2 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। इसमें 2 इनपुट होती हैं, एक आउटपुट होता है। ये MCQ में आ सकता है। इसी तरह से और गेट के अंदर भी 2 इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होता है, जबकि नॉट गेट के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक इनपुट होती है, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो उसको चेंज कर देता है। इनपुट 1 होगी तो वो उसको 0 कर देगा, 0 होगी तो उसको 1 कर देगा। और इसमें क्या होता है, इफ बोथ इनपुट सिग्नल्स आर 1 देन द आउटपुट इज़ 1, अदरवाइज द आउटपुट इज़ 0। वही ट्रू फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। और का उन्होंने टेबल भी बना के दिखा दिया। ये देखें, आपके पास बना हुआ है सर्किट और इसको अगर आपने रीड करना है, ठीक है, इसको मैं 1 और 0 की फॉर्म में भी आपको रीड करके बता देती हूँ, और इसको हम उसमें सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हमने लिखना है ना तो कैसे लिखना है वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए क्या करना है आपने, P, Q और R तीन हमें दिए हुए हैं ना, तो इसको हमने अगर रीड करना है तो देखें P और Q दोनों एंड में से गुजर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने लिख देना है P एंड Q। जब ये इससे निकलेंगे तो आउटपुट क्या बनेगी, P एंड Q। R जब इधर से गुजरेगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉट R बन जाएगा, ठीक है। और अब ये P एंड Q और नॉट R ये दोनों कहाँ से गुजर रहे हैं, और से, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा P एंड Q, और ये जो नॉट R है इनका आपने क्या लेना है, और, क्योंकि ये और गेट से गुजरे हैं तो ये और का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है। और यहाँ से डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट किसे कहते हैं, मैथ में डेफिनेशन सिर्फ MCQs में आती है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज़ अ कंपाउंड सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट। इन तीनों को मिला के, इन तीनों को कंबाइन करके जो हमारे पास सर्किट्स बनते हैं उन्हें हम कंडीशनल सर्किट्स कहते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं, ठीक है। इसको रीड करना हो तो कैसे करेंगे, देखें हमारे पास है एंड, उसमें से दो चीज़ें गुजर रही हैं P और Q, तो जब वो निकलेंगी तो वो यूँ बन जाएंगी ना, P एंड Q। फिर उन्होंने नॉट से गुजरना है, तो यानी P एंड Q का नॉट ले लें आप, ठीक है। R इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ और हो रहा है। अब यहाँ से जब और में से कौन सी दो चीज़ें गुजर रही हैं, एक R गुजर रहा है और एक ये वाली चीज़ गुजर रही है, तो इन दोनों का हमने और ले लेना, नॉट P और Q, इसका और लेना है हमने R के साथ, तो ये और ये R, ठीक है। इस तरह से आपने सर्किट्स को रीड कर, तो हमने कर लिया कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करना है, ठीक है। अगर वो 1 0 दे देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने खुद ही बता दिया है कि P इज़ 1, Q इज़ 0 एंड R इज़ 0, तो हम लिख देते हैं P की जगह 1, Q की जगह 0 और R की जगह 0। अब उसको आपने फाइनल आउटपुट बतानी है क्या होगी, देखें 1 और 0 एंड में से गुजरेंगे तो क्या होगा, एंड क्या होता है, दोनों 1 हों तो आंसर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों 1 नहीं है तो आंसर क्या होगा, 0, तो निकलेगा जब वो तो आउटपुट क्या होगी, 0। और 0 जब नॉट से गुजरेगा तो वो चेंज हो जाएगा 1 में, यानी अब यहाँ पे 1 पहुँच गया और के पास, इधर से क्या पहुँच रहा है, 0। और 1 और 0 जब और में से गुजरेंगे तो एक भी 1 हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो फाइनल आउटपुट हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये चलेगा आगे। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने टेबल बनाना है इसके लिए, लेकिन पहले हमें पता चलेगा ना कि इसकी आउटपुट क्या है, फिर हम उसका टेबल बनाएंगे। तो देखें हमारे पास P Q R 3 स्टेटमेंट्स हैं, वही सेम चीज़ जो पीछे हमने की है। इसका एक्सप्रेशन क्या बना था, P एंड Q एंड से गुजरेंगे, फिर वो नॉट से गुजरेंगे तो नॉट P एंड Q हो जाएंगे, फिर वो R
यहाँ पे आर और ये दोनों और से गुजरेंगे, नॉट पी एंड क्यू और आर, ठीक है। इसका आपने बनाना है ट्रुथ टेबल। और यहाँ से जब आउटपुट आ रही है ना इधर ये वाली, उसको हम क्या कह देते हैं, x कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं y, ठीक है। और ये जो हमारी यहाँ से बनेगी आगे, उसको हम क्या कह रहे हैं, s कह रहे हैं, ठीक है। तो x y s उन्होंने लिख दिया। आप चाहें तो x y s ना लिखें, आप वैसे ही कर लें, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे हम पीछे करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, p q और r, 3 है ना, तो 3 कॉलम बना लेंगे। कैसे, 4 1 4 0, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0, फिर 1 1 1 0 1 1 1 0, इस तरह करके। फिर आपने पहले देखें क्या करना है, p एंड q, या इस फाइनल एक्सप्रेशन को आप देखें। आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है p एंड q, तो यहाँ पे आप बनाएंगे p एंड q का कॉलम, ठीक है। फिर आपने देखें p एंड q का नॉट लेना है, तो आप बनाएंगे नॉट p एंड q का कॉलम, ठीक है। फिर उसका और लेना है r के साथ, यानी नॉट p एंड q का और लेना है r के साथ, ठीक है। अब p एंड q में क्या होगा, p और q को देखना है, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, और कहीं भी दोनों ट्रू नहीं है तो सारे फॉल्स हो जाएंगे। फिर उसका नॉट ले लेना है, तो जितने भी यहाँ पे आंसर हैं उन सबको उलट कर दें। ये दोनों 1 थे तो वो 0 हो जाएंगे, जो सारे 0 थे वो 1 हो जाएंगे। फिर इसका और लेना है हमने r के साथ, तो ये हमारे पास r है और ये है, ठीक है। और में क्या होता है, एक भी 1 हो तो आंसर 1 होता है। यहाँ भी 1 है एक, यहाँ कोई भी 1 नहीं है, यहाँ भी 1 है 1 है 1 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ सारे हमारे क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप डायग्राम को देख के टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा। जब आप एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, फिर उस फाइनल एक्सप्रेशन को देख के आपने टेबल बनाना है, ठीक है। और जो 1 0 वाली वैल्यूज़ हैं वो उन्होंने 3 स्टार्टिंग आपको दी होती हैं, वो आप पुट करेंगे और फिर आप फाइनल अपनी आउटपुट बता देंगे। अब नेक्स्ट फिर आपके पास एक आ गया है यहाँ पे सर्किट, ठीक है। यहाँ नीचे सोल्यूशन है, ऊपर वो है, तो हम उसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखें, P Q और ये R, 3 इनपुट्स हैं। P और Q कहाँ से गुजर रही हैं, और से गुजर रही हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे P और Q। अब इस और में से क्या निकल रहा है, इसकी 2 इनपुट्स हैं, एक यहाँ से आ रही है ऊपर से, यानी ये P है, ये P है और ये R है। तो P और R का और लेना है, तो P और R। अब ये इन दोनों ने गुजरना है एंड से, तो ये बनेगा P और Q, ठीक है। और एंड का सिंबल लगा दें और फिर ये P और R, ठीक है। ये आपने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, नीचे उन्होंने करके आपको दिखा भी दिया। उसके बाद कहते हैं जी, कंस्ट्रक्ट सर्किट फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन दिस। आपने इसके लिए सर्किट बनाना है। पहले आपको सर्किट दिया हुआ था, आपने एक्सप्रेशन बनाया, अब आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, सर्किट बनाना है। तो हम इसको बना लेते हैं, देखें। जी जनाब, हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, देखें। हमें दिया हुआ है P एंड Q, स्मॉल यूज़ कर लें, कैपिटल यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, और नॉट R। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। हमने इससे बनाना है जी सर्किट। तो 3 हमारे पास इनपुट्स होंगी, एक को हम P कह देंगे, एक को हम Q कह देंगे और एक को हम R कह देंगे। इनपुट्स बना ली। अब एंड लेना है हमने P और Q का, यानी P और Q के दरमियान में यहाँ पे हमने क्या बना देना है, एंड। यहाँ से ये निकलेंगे P एंड Q, ठीक है। और R का नॉट आ रहा है, ठीक है, तो R के साथ आपने यहाँ पे नॉट बना देना है। वो जब यहाँ से निकलेगा तो नॉट R हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई। इन दोनों का अब हमने क्या लेना है, और। इन दोनों का और लेना है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे और गेट, ठीक है। इसको भी एंटर करवा दें, इसको भी एंटर करवा दें, और जब ये यहाँ से निकलेंगी तो ये बनेगी P एंड Q का और नॉट R के साथ, ठीक है। ये आपने सर्किट बना लिया, बहुत ईजी सा है। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो आपको उन्होंने एक टेबल दे दिए इनपुट और आउटपुट का, और स्टेटमेंट उन्होंने ऊपर लिखी नहीं है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ना इधर से इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है इस टेबल से, ठीक है। तो टेबल देख के आप सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले हमें एक्सप्रेशन पता चलाना पड़ेगा। और वो एक्सप्रेशन कैसे पता चलेगा,
आपने देखें कितनी सारी यहाँ पे रोज़ है ना, 1 2 3 4, तो हमने सबका तो नहीं बना सकते हम, तो हमने सिर्फ 1 वाली सेलेक्ट करनी है। 1 किस किस के अंदर आ रहा है, सेकंड के अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है। सिर्फ इन दो को हम सर्किट डायग्राम में शो करेंगे, जो ज़ीरोज़ हैं उनको हमने सर्किट डायग्राम में शो नहीं करवाना, ठीक है। अब कैसे बनेगा इनका देखें, पहले तो हम इनका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ना। इसमें देखें तो P है, जो 1 और 1 है ना उसको हम P और Q वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जिसका 0 हो जाता है उसको हमने नॉट कर देना है, यानी R का हमने नॉट ले लेना है, और इनको हम एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप बस एंड के साथ उसको जब भी करेंगे ना एंड के साथ कनेक्ट कर दें। और इसमें 1 था तो इसमें 0 आ रहा है हमारा P के लिए, तो P के साथ हमने नॉट लगा देना है। फिर 1 और 1 आ रहा है Q R के लिए, तो वो सिंपल Q और R आ जाएंगे, और दरमियान में आपने उनका ले लेना है एंड, ठीक है। अब हमने इसके लिए बनानी है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी कि हमने 3 ली स्टेटमेंट्स P Q और R, P Q R, पहले हम इसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब P और Q और R का हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए, तो R के रास्ते में हमने यूँ नॉट गेट लगा देना है, ये नॉट R बन जाएगा, ठीक है। P Q नॉट R। अब इन तीनों का आपस में क्या है, एंड है, तो आपने यहाँ पे एक एंड गेट ड्रॉ कर देना है। तो इससे आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, P एंड Q एंड नॉट R, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने दूसरा एक्सप्रेशन शो करना है, दूसरा है नॉट P फिर Q और फिर R, यानी आप P Q R बनाएंगे, P Q R, और P के रास्ते में आपने नॉट बना देना है, तो वो नॉट P हो जाएगा क्योंकि हमें P का नॉट चाहिए था। अब इन तीनों का हमने लेना है एंड, तो ये जब निकलेंगे तो ये भी बनेंगे नॉट P एंड Q एंड R, ठीक है। एंड में फिर आपने इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना, एंड पे हमने इनका ले लेना है और, क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे आपने इनका और ले लेना है, ठीक है। फिर ये निकलेंगे तो इनका दरमियान में आपने और लगा देना है। इस तरह से आप टेबल को देख के भी बना सकते हो, सिर्फ आपने 1 वाली सेलेक्ट करनी है और 0 वाली जो है रोज़ वो आपने इग्नोर कर देनी है। नेक्स्ट एक और आपको यहाँ पे सर्किट दिया गया है और कहते हैं कि आपने इसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। आपने सिर्फ इसका बूलियन एक्सप्रेशन बताना है। तो देखें कैसे होगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन। P है Q है, एंड में से दो चीज़ें गुजर रही हैं ना, P और Q, तो या जो जब वो बाहर निकलेंगी आउटपुट के तौर पे तो P एंड Q हो जाए। इस एंड में से क्या गुजर रहा है, नॉट गुजर रहा है, किसका, P से लाइन आ रही है ना, तो ये नॉट P होगा। और ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये आ रही है Q से, ठीक है, तो ये Q होगा। तो नॉट P और Q जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये नॉट P एंड Q आ गया। इस एंड से कौन सी दो लाइंस निकल रही हैं, एक आ रही है हमारे पास यहाँ से देखें तो P से, ये P हो गया। ये कहाँ से आ रही है, नॉट आ रहा है इसमें, किसका नॉट आ रहा है, Q का, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर से निकलेंगे तो P एंड नॉट Q आ जाएगा। अब ये तीनों निकल रहे हैं R, एंटर हो रहे हैं R में, तो ये जब बाहर निकलेंगे तो ये बन जाएगा P और Q और नॉट P एंड Q, फिर इसका और P एंड नॉट Q के साथ, ठीक है। आपने तीनों बस लाइन में लिख लेने हैं, जगह नहीं थी तो मैंने नीचे नीचे लिख दी है। तो ये आपने देखें कि ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन, वही सेम चीज़ है, बस वो मैंने स्मॉल लिख दिया, आप लोग कैपिटल कर लीजिएगा उनको, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि ना आपको पीछे उन्होंने कहा है कि 2 सर्किट्स हैं और आपने बताना है कि दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इधर तो एक ही उन्होंने दिया, दूसरा दिया नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको बस यहाँ पे आप एक समझ लें कि उसको कैसे आपने लिखना है। दूसरा दिया होता तो हम उसको लॉजिकली इक्विवेलेंट कर लेते, लेकिन दूसरा उन्होंने बनाया नहीं है। लेकिन इस के सोल्यूशन को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि दूसरे का जो है ना वो ये आंसर होगा, P और Q, ठीक है। एक और सर्किट यहाँ पे होना चाहिए था, अब है नहीं आपके, वो ऑनलाइन बुक में शायद अपडेट हो गया हो, हैंड नोट्स में नहीं है, मैं देख लूँगी, अगर उसमें हुआ तो मैं अटैच कर दूँगी साथ। तो इसको यानी ये जो आंसर आया है उसको इक्वल प्रूफ करना है इसके, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो लॉज ऑफ लॉजिक यूज़ करने पड़ेंगे। कैसे, आपने पहले ये वाला एक्सप्रेशन था जो लंबा सा, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखें कि इसके अंदर ये जो नो एंड Q है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप एंड Q कॉमन ले लें, एक तरह से अंदर आ जाएगा P और नॉट P, तो ये P और नॉट P आ गया। आगे वाली ब्रैकेट वैसे ही आपने उतार ली। अब P और नॉट P दो जब आपके पास स्टेटमेंट्स हों और उनका और आ रहा हो, एक सिंपल है एक नॉट है, तो वो टॉटोलॉजी होती है। ये भी हमने पीछे लॉ पढ़ा था, ठीक है, निगेशन लॉ।
तो पी और नॉट पी लें तो वो टोटोलॉजी आ गया, एंड क्यू एज इट इज़ और ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब टोटोलॉजी का किसी के साथ भी एंड लो ना तो वो वही चीज़ वापस आ जाती है। जैसे 1 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ख़त्म हो जाता है, 1 3 आप करते हैं तो 3 आ जाता है ना, यानी 1 एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो टी का एंड लें आप क्यू के साथ तो ये टी एंड ख़त्म हो जाएगा, क्यू वापस आ जाएगा। ये होता है आइडेंटिटी लॉ। साथ में अगली चीज़ वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, क्यू और पी के साथ आप अलग कर लें, क्यू और नेगेशन क्यू के साथ आप अलग कर लें, और ये जो दरमियान में एंड था वो एज इट इज़। अब ये जो क्यू और नॉट क्यू है, जैसे हमने पी और नॉट पी को टोटोलॉजी कहा था, इस तरह से क्यू और नॉट क्यू भी क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। ठीक है, नेगेशन लॉ हमने यूज़ कर लिया। अब टोटोलॉजी का एंड लें तो टोटोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, आइडेंटिटी लॉ लग गया। अब क्यू और पी लें या पी और क्यू लें, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो आप इसको पी और क्यू लिख लें तो ये हो जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप आगे पीछे भी कर सकते हो। तो हमने उसको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया पी और क्यू के। ठीक है, ये इतना लंबा वैसे आता नहीं है पेपर में इससे रिलेटेड, लेकिन वैसे आप लोगों को आ सकता है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कहें कि इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करें, तो आपने इस तरह से लॉज ऑफ लॉजिक लगा के कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर हमने यही देखा कि हमने सर्किट से एक्सप्रेशंस कैसे बनाने हैं, एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे बनाने हैं, और बाकी ट्रुथ टेबल हमने पहले जैसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पढ़े थे, वही सेम चीज़ आपने 1 और 0 की फॉर्म में कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म, लॉजिक्स वाला। अब कल से हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर नंबर 7 में सेट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसके भी शुरू वाले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आएंगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसमें भी हमने यूज़ करनी होंगी, तो इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।